नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास एक ख़राब एलईडी बल्ब आया है रिपेयरिंग के लिए, और इस एलईडी बल्ब को दिया है मेरे एक दोस्त ने। और देख सकते हो एलईडी बल्ब का जो हालत है बहुत ही ख़राब है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा कंपनी का एलईडी बल्ब है। देख सकते हो ये लुमिनस कंपनी का है। आप क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हो लुमिनस कंपनी का है, और ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो। ठीक है, और इसका जो डिफ्यूजर है ये खुल गया है, बहुत पुराना है, शायद कस्टमर के घर में ही गिर गया था, शायद खुल गया है या उन्होंने खोला है। तो कोई बात नहीं, एक पुराना एलईडी बल्ब से डिफ्यूजर लगा देंगे। तो हमें सबसे पहले इसको चेक करना होगा इसमें क्या खराबी है। यहाँ पर तो क्लियरली हमें पीसीबी में तो खराबी दिखाई दे रहा है, देख सकते हो। ये जो एलईडी का एमसी पीसीबी है ना, पैनल है एलईडी का, तो यहाँ पर दो एलईडी टूटा हुआ है, तो ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये तो खराब है ही। तो उसके बाद हमें और एक चीज़ चेक करना पड़ेगा, इसके अंदर जो ड्राइवर है वो ठीक है कि नहीं। इस एलईडी को चलाने के लिए इसके अंदर एक ड्राइवर रहता है, और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज डीसी में आता है, डायरेक्ट करंट में। लेकिन हमारे घर में जो बिजली होता है वो अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब एसी में आता है, लेकिन उसको इसके अंदर जो ड्राइवर रहता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही एलईडी चलता है। क्योंकि एलईडी को चलाने के लिए डीसी वोल्टेज ही चाहिए, आप एसी से नहीं चला सकते हो। एसी से अगर चलाते हो तो वो ब्लिंक करेगा, क्योंकि वो सिंगल साइकिल को रीड करेगा, मतलब रजिस्ट करेगा, और सिंगल साइकिल से चलेगा, और जो दूसरा साइकिल है वो ऑफ रहेगा, इसीलिए ब्लिंक करेगा। तो वो तो बहुत सारा बात है समझाने का। तो चलिए सबसे पहले बिजली में लगाकर दिखा देता हूँ, टूटा हुआ है फिर भी। यहाँ पर कोई भी शॉर्ट सर्किट है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सीरीज सर्किट है। यहाँ पर 100 वाट का बल्ब सीरीज में लगाया गया है। ठीक है, देखिए इस बल्ब को खोल देता हूँ, तो ये जो आउटपुट है ना, यहाँ पर जो इस बल्ब में आउटपुट है बंद हो रहा है। क्यों बंद हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो बिजली इन हो रहा है ना इस वायर की मदद से, एक वायर इस बल्ब में गया है, बल्ब में से होके इधर आया है, और उसके बाद ही इस होल्डर में आउटपुट आया है, और एक वायर यहाँ पर डायरेक्टली लगा हुआ है। और इस होल्डर के साथ और इस जो सॉकेट है दोनों पैरेलल में है, लेकिन ये सीरीज में है। ये जो सॉकेट है सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन इस सीरीज सेक्शन में मैं एक 100 वाट का बल्ब लगा दिया हूँ आउटपुट लेने के लिए इस सीरीज सेक्शन से। ओके, तो इस डिम लाइट को मैं खोलता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ। देखिए कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर बल्ब में कोई भी शॉर्ट सर्किट होता तो हमारा सीरीज बल्ब ग्लो करता, मतलब जलता। ठीक है, तो इस बल्ब में कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, ऐसे खुला हुआ बल्ब में बिजली में लगाकर यहाँ पर ना छुए, नहीं तो आपको झटका लगेगा, शॉक लगेगा। देखिए एक टेस्टर है, यहाँ पर लगाता हूँ, देखिए टेस्टर ग्लो कर रहा है, मतलब जल रहा है, देख सकते हो। अब ध्यान से टेस्टर में देखिए, जल रहा है टेस्टर, दोनों वायर पे जल रहेगा, देखिए। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर यहाँ पर हाथों से टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा। तो ऐसा काम नहीं करना है, अगर पता नहीं है तो ऐसा काम बिल्कुल मत करें। तो ये तो चेक हो गया कि इसके अंदर जो ड्राइवर है वो शॉर्ट सर्किट नहीं है। उसके बाद और एक चीज़ चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, 9 वाट का बल्ब में लगभग यहाँ पर 100 वोल्ट आता है। ठीक है, 9 वाट का बल्ब का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर 9 वाट का ही बल्ब रिपेयरिंग के लिए आता है। क्योंकि हमारे गांव में ज़्यादातर घरों में 9 वाट का बल्ब ही चलता है, क्योंकि गांव है ये, कोई भी यहाँ पर दुकान ज़्यादा नहीं है कि बड़ा जो डोम लाइट है उसको चलाएगा। आजकल तो ट्यूब लाइट भी आने लगा है, एलईडी ट्यूब लाइट। तो एलईडी ट्यूब लाइट अभी तक नहीं आया है मेरे पास रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि अभी तक तो वारंटी गारंटी में ही चल रहा है ना। जब ख़राब हो जाता है तो बदल देता है दुकानदार ही। तो
जब वारंटी गारंटी ख़त्म हो जाएगा तो कुछ साल बाद मेरे पास आने लगेगा बहुत सारा। ठीक है, अभी तो मेरे पास बहुत सारा 9 वोल्ट का एलईडी बल्ब भी आता है रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर कितना वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा तो आपको तो मैं बता दिया 100 वोल्ट आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है, डीसी में आएगा लेकिन। तो उसको चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर लेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज पे सिलेक्ट करेंगे 200 वोल्ट पे। ठीक है, 100 वोल्ट आएगा तो 200 वोल्ट पे करना पड़ेगा, नहीं तो रीडिंग में गड़बड़ी हो जाएगा, बंद हो जाएगा मल्टीमीटर। देखिए बिजली में लगाता हूँ और यहाँ पर नहीं छूना है हमें, किसी भी जो मेटल पार्ट है नहीं छूना है। देखिए लगा दिया और उसके बाद यहाँ पर वायर्स में लगाता हूँ। लाल कलर का वायर को लाल कलर के वायर में, काला को काला में। अरे यार देख सकते हो 125 वोल्ट आ रहा है, 125-30 ऐसा दिखा रहा है, 125 दशमलव समथिंग दिखा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए मीटर में, देखिए 125-30 अप डाउन हो रहा है, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, अभी यहाँ पर कोई भी लोड नहीं है, इसीलिए ज़्यादा वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, जब हम एमसीपीसीबी को लगा देंगे तब इसका जो वोल्टेज है वो अटक जाएगा, जितना वोल्ट का एमसीपीसीबी लगाएंगे उतना वोल्ट पे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 90 वोल्ट का एमसीपीसीबी लगाता हूँ तो 90 वोल्ट पे रुक जाएगा, 81 वोल्ट का लगाता हूँ तो 81 वोल्ट पे रुक जाएगा। जनरली 90 वोल्ट का नहीं होता है, तो 81 वोल्ट का होता है। कैसे पता लगाना है कितना वोल्ट का एमसीपीसीबी है वो भी बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ पर हमें एलईडीज को गिनती कर लेना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ वो हाई क्वालिटी का एलईडी बल्ब का ही कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर देखिए कितना एलईडी है, 1 2 3 4 5। ये जो टूटा हुआ है उसको भी गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 9 SMD एलईडी था, और यहाँ पर जो एलईडी होता है ना वो 9 वोल्ट का ही होता है। मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है यहाँ पर कितना वोल्ट का एलईडी है तो आप पहले 6 वोल्ट दीजिए। अगर 6 वोल्ट से ये बहुत ही ब्राइट ग्लो कर रहा है, मतलब ब्राइट जले, अगर 6 वोल्ट डीसी से, तो आप मान लेना ये 6 वोल्ट का है। अगर 6 वोल्ट देने पे ये नहीं जले, ना जले, बहुत ही धीमा जले, तो ये 9 वोल्ट का होगा। और 9 वोल्ट दे के आप पता लगा सकते हो कि ये ब्राइट चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर ड्राइवर ठीक है, हम लोगों ने देख लिया मल्टीमीटर में वोल्टेज आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही पुराना एलईडी बल्ब है, यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ नहीं है शायद, इसको देख के पता चल रहा है बहुत ही पुराना है, टूटा फूटा हुआ है। तो यहाँ पर तो हमें कंफर्म जो पीसीबी है एमसीपीसीबी एलईडी का पैनल, इसको तो बदलना ही है। तो चलिए खोल लेते हैं पहले दोनों स्क्रूज को। ध्यान रहे दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद ही काम कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा भी गलती आपका एलईडी बल्ब को ख़राब कर सकता है और आपका जान भी ले सकता है। ठीक है, ये बिजली का काम है तो इसको ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अगर पता नहीं है तो ये ना काम करे, ये काम मत करिए अगर नहीं पता है तो। देखिए ऐसे दोनों स्क्रूज को खोलिए, उसके बाद यहाँ पर से दोनों वायर को डिशोल्डर करना पड़ेगा। देखिए डिशोल्डर करने के लिए हमें सोल्डरिंग आयरन लेना पड़ेगा। मैं 25 वाट का लिया हूँ। ठीक है, 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन से भी काम चल जाता है, सस्ता हो या महंगा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, काम चल जाता है। सिर्फ यहाँ पर जो सोल्डर वायर है वो पिघलना चाहिए, यही काम है। ठीक है, देखिए खुल गया दोनों वायर, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होता है। जो लाल कलर का वायर दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉजिटिव होता है, और जो काला कलर का, ब्लैक कलर का, वो नेगेटिव। ओके, एमसीपीसीबी में भी लिखा हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव, देखिए प्लस माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो इस एमसीपीसीबी को मैं हटा लेता हूँ। देखिए हटा लिया, और हटाने के बाद आपको बैक साइड में कुछ व्हाइट कलर का इस तरह का पाउडर की तरह दिखाई देगा।
एक्चुअली हीट सिंक कंपाउंड या हीट सिंक ग्रीज या थर्मल ग्रीज भी बोला जाता है। तो ये लगा हुआ रहता है। ये किस लिए लगा हुआ रहता है? दोनों जो MCPCB और हीट सिंक प्लेट है, इसका कांटेक्ट अच्छे से बना हुआ रहे, क्योंकि जब हमारा LED बल्ब जलता है तब LEDs बहुत ही हीट प्रोड्यूस करता है और उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए अच्छा कांटेक्ट बनाना जरूरी है हीट सिंक प्लेट के साथ, ताकि हमारा LEDs कूल रहे, थोड़ा सा कूल रहे कम से कम। नहीं तो ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उस पर पहुंच जाएगा और ख़राब हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया MCPCB लेना पड़ेगा, LED का पैनल जिसको बोला जाता है। तो लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ तुरंत। देखिए कुछ इस तरह का LED का पैनल लेना पड़ेगा 9 वाट का, जिसको MCPCB भी बोला जाता है, 9 वाट का MCPCB। ठीक है, तो इस MCPCB को हमें लगाना है और ये न्यू है, देख सकते हो। और इसको मैं ख़रीदा हूँ बहुत ही सस्ते में, कोलकाता से ख़रीद के लाया था होलसेल प्राइस में। और इस MCPCB को आप खरीद सकते हो लगभग 10 रुपये के अंदर। ठीक है, बहुत ही सस्ता है। अगर 10 रुपये से आपका LED बल्ब प्रिपेयर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। और ये लगभग 8 महीना से 1 साल चल जाता है अगर 2-3 घंटा चलाते हो डेली तो। लेकिन वो डिपेंड करता है आपका कौन सा कंपनी का LED बल्ब है और कितना एम्पियर दे रहा है, क्योंकि ये जो लोकल कंपनी का LEDs होता है ना, वो ज़्यादा एम्पियर को झेल नहीं पाता है, क्योंकि हमारा जो 9 वाट का LED बल्ब है उसमें ओनली 100 मिली एम्पियर आउटपुट आता है। करंट अलग होता है दोस्तों, वोल्टेज अलग होता है। वोल्टेज यहाँ पर लगभग 100 वोल्ट आता है, लेकिन करंट जो है ओनली 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर किसको बोला जाता है? 1 एम्पियर को अगर 10 से डिवाइडेड करते हो तो उसमें से एक जो भाग बनता है वो होता है 100 मिली एम्पियर। 1000 मिली एम्पियर को 1 एम्पियर बोला जाता है। ठीक है, वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर ओनली 100 मिली एम्पियर आता है, बहुत ही कम करंट आता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी LEDs हैं वो सीरीज में लगा हुआ रहता है। एक LED 100 मिली एम्पियर लेता है, इसीलिए सभी एक साथ सीरीज में लगा हुआ है, तो सभी में जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेम अमाउंट पे। ठीक है, वो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, आप शायद नहीं समझे, जिन लोगों को नहीं पता है तो वो छोड़िए। डायरेक्टली आप सीधे सीधे खरीद लीजिए 9 वाट का MCPCB और लगा दीजिए। अगर चलता है तो अच्छा है, क्योंकि आप अच्छा क्वालिटी का खरीदोगे तो डेफिनेटली चलेगा ज़्यादा दिन। अगर जो सस्ता वाला खरीदोगे उसका LED बहुत ही तुरंत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको लगाने से पहले बैक साइड में थर्मल ग्रीज लगा देंगे, थर्मल कंपाउंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस डिब्बे में रखा हूँ मैं इसको दूसरा डब्बा मत समझ लीजिए, ये दूसरा ही डब्बा है एक्चुअली। इसके अंदर में जो थर्मल ग्रीज है उसको घुसा के रखा हूँ। ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये चेहरों पे लगाने का चीज़ नहीं है। ठीक है ना, थर्मल ग्रीज है, ये नहीं पिघलेगा, जैसे लगाऊंगा वैसा ही रह जाएगा, ये ना सूखेगा भी नहीं, ये सूखेगा भी, थोड़ा सा सूखेगा, लेकिन ऐसा नहीं बन जाएगा, हार्ड नहीं हो जाएगा, फिर भी ये पाउडर की फॉर्म में ही रहेगा। सूखने के बाद भी इसको बैक साइड में लगा दिया। ठीक है, ये पेस्ट की तरह ही रहेगा ज़्यादातर टाइम। तो इस थर्मल ग्रीज को लगा दिया बैक साइड में। ओके, तो इस 9 वाट का MCPCB को मैं 9 वाट का बल्ब में बिठा देता हूँ, इस लुमिनस कंपनी का। इसको लगाया जाता है अच्छा कॉन्टैक्ट के लिए थर्मल ग्रीज को, और हीट को ट्रांसफ़र करने में मदद करेगा ये। तो उसके बाद दोनों स्क्रूज को लगा देता हूँ। ठीक है, कस देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं कसना है, नहीं तो इसका जो थ्रेड है ना ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा छोटा स्क्रू है, इसका थ्रेड भी अच्छे से नहीं लग रहा है, ज़्यादा टाइट करने का भी ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। ओके फाइन, तो उसके बाद सोल्डर कर देंगे आसानी से,
दोनों वायर को। और एक बार मैं बता देता हूँ, जो लाल कलर का वायर है उसको प्लस में करेंगे सोल्डर, जो काला कलर का है वो उसको माइनस पे। ओके, तो इसको इधर करना पड़ेगा, इसको इधर। फटाफट से सोल्डर कर देता हूँ और देखता हूँ रिपेयर होता है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डरिंग करने के लिए फ्लाक्स लगाना पड़ेगा। सोल्डर को अच्छे से पिघलता है फिनिशिंग के साथ। तो इसे पीसीबी में लगा देता हूँ, कनेक्शन जहाँ पर लगेगा। हमारा सोल्डर वायर, ठीक है, सोल्डर वायर को पहले इस पीसीबी में पिघला कर लगाएंगे। जो हमारा एमसी पीसीबी है उसमें, ठीक है, इस तरह से पकड़ के रहेंगे थोड़ा सा, और इस तरह से सोल्डर हो जाएगा। नहीं तो इसमें ज़्यादातर लोग सोल्डर भी नहीं कर पाता है, ठीक है। ऐसे पहले पीसीबी में कर लीजिए। अरे यार, ऐसे पहले पीसीबी में कर लीजिए, उसके बाद वायर को आप परफेक्टली सोल्डर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। देखिए, कर दिया। पॉजिटिव को और नेगेटिव को भी कर देता हूँ। देखिए, परफेक्टली हो गया, तुरंत हो गया ये। तो होपफुली हमारा जो लुमिनस कंपनी का 9 वोल्ट का एलईडी बल्ब है रिपेयर हो गया। तो चलिए बिजली में लगा कर देखते हैं, होपफुली ये जले, मतलब ग्लो करे। तो ओ यस, इसका जो डिफ्यूज़र है वो तो खो गया है। तो एक पुराना बल्ब से मैं ऑलरेडी निकाल के रखा हूँ डिफ्यूज़र। ये सस्ता वाला डिफ्यूज़र है, कोई बात नहीं, फ्री में दे देंगे। ओके, इसको लगा देंगे, थोड़ा सा लूज़ है, ग्लू लगा देंगे यहाँ पर। तो चलिए बिजली में लगाते हैं और देखते हैं ये बल्ब रिपेयर हुआ है कि नहीं। दोस्तों, मैं इस चैनल पे गारंटी के साथ एलईडी बल्ब को रिपेयर करता हूँ। ऐसा वैसा छोटा मोटा ट्रिक दिखा के रिपेयर नहीं करता हूँ जो कि 1-2 दिन में ख़राब हो जाए। मैं गारंटी के साथ रिपेयर करता हूँ जो कि कम से कम 5 महीना से 1 साल तक चले, ठीक है। तो लगाता हूँ बिजली में। देखिए, ये परफेक्टली रिपेयर होगा और न्यू एलईडी बल्ब की तरह जल रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है, इसलिए आपको शायद कैमरा में कम दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो, देख सकते हो हाथों में कितना लाइट है। और इधर मैं घुमाता हूँ, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे आप सीरीज बोर्ड में दिखा रहे हो, तो सीधे बिजली में लगा दिखा देता हूँ। देखिए, मेरा जो मेन बोर्ड है यहाँ पर बहुत सारे कनेक्शन है। देखिए, यहाँ पर लगाता हूँ 100 वाट का बल्ब, पहले देख लीजिए। देखिए, 100 वाट का बल्ब को खोलता हूँ, बहुत ही ब्राइट जल रहा है। देखिए, 9 वाट का बल्ब, ठीक है, सीधे सीधे बिजली में। तो इसमें कोई भी डाउट रखने का ज़रूरत नहीं। इस चैनल पे जितने भी वीडियो आप देखते हो सब जेन्युइन वीडियो होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह का वीडियो रेगुलर देखने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।